नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। छठ महापर्व पर जारी की जाएगी मैया योजना की चौथी किस्त, सीएम हेमंत ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में अब तक 3 किस्त आ चुकी है। सीएम हेमंत ने पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व और तीसरी किस्त नवरात्रि के अवसर पर जारी की है। वहीं अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ महापर्व पर जारी की जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ पूजा के पर्व अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंड वासी की उन्नति हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। जेल से लौटे पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी तेज़ी से कार्य किया है और आगे हम इसी गति को तेज करेंगे। हम मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह हमारा संकल्प है, हमारा वादा है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गुरुवार को ग्रामीण एसपी और कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से करबला चौक तक किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। जिला प्रशासन के द्वारा असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया में सांप्रदायिक या भ्रामक खबरें पोस्ट करने पर कार्रवाई करने की बात कही। कहा कि अगर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होती है तो नजदीकी थाना को सूचित करें। रांची पुलिस के अनुसार फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों के बीच संदेश दिया गया कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। कोई भी असामाजिक तत्व अगर शहर के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शहर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इस फ्लैग मार्च में केंद्रीय बलों के अलावा QRT के साथ साथ नजदीकी इलाके के थानेदार शामिल है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घोषणा की कि झारखंड सरकार 1 दिवसीय राजकीय शोक का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन एवं पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के देहांत पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। रामलला पंडाल से झूला स्टॉल हटाने का निर्देश। धुरवा के सेक्टर 2 स्थित श्री रामलला पूजा पंडाल शुरू से ही विवादों में रहा। जब इसका निर्माण हो रहा था उस वक्त भी स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने की बात सामने आ रही थी। अब समिति के पंडाल परिसर में लगे झूला स्टॉल को हटाने का निर्देश दिया गया है। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने यह निर्देश दिया है। पंडाल का निकास को भी द्वार पुराने विधानसभा की ओर बनाने को कहा। नोटिस मिलने के बाद श्री रामलला पूजा समिति ने कहा कि किसी भी हालत में वह मेला परिसर से झूला स्टॉल आदि नहीं हटाएंगे। यदि प्रशासन चाहती है कि नहीं हटाने पर कोई कार्रवाई होगी तो इसे भी लिख कर दे। समिति झूला आदि ही नहीं बल्कि पंडाल भी हटा लेगी। दरअसल थाना प्रभारी ने नोटिस में कहा कि स्टॉल और झूला लगने से सड़क में भीड़ बढ़ गई है, इसकी अनुमति नहीं ली गई है। भीड़ से यातायात व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जनमानस को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन चीज़ों के कारण पूजा परिसर में भीड़ बढ़ रही है। प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार भी एक साथ मुख्य सड़क से सटा रहने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है। थाना ने प्रवेश निकास द्वार को पुरानी विधानसभा सड़क की ओर करने का निर्देश जारी किया है। इसके बारे में बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि श्री रामलला समिति की पूजा से ही प्रशासन को क्यों दिक्कत हो रही है। शहर में जगह जगह पूजा हो रही है, पाँव रखने की जगह नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के आसार, फीकी पड़ी पंडालों की चमक। दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा, जगह जगह पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है। लोग मेला घूमने निकल रहे, लेकिन बारिश और जल जमाव ने इस बार दुर्गा उत्सव का मजा किरकिरा कर दिया। बुधवार को भी राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई, वहीं कई स्थानों पर वज्रपात भी हुआ। इधर रांची में बारिश के दौरान बाजरा ITI के पास लाइट की सजावट वाला गेट गिर गया। पूजा पंडालों की सजावट देखने के लिए लोग पहुंच रहे। भारी बारिश में दुर्गा पूजा पंडाल घूमने वाले श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। बारिश के कारण पंडाल परिसरों में कीचड़ भर गया, इससे लोगों को परेशानियां भी हुई। इसके बाद भी लोगों का आना जारी रहा। बारिश की वजह से दुर्गा पूजा को लेकर बने बड़े बड़े पंडालों और मेलों की चमक फीकी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगे के दिनों में भी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 10 और 11 अक्टूबर को भी राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि यह बहुत तेज नहीं होगी। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन से मौसम व साफ होने की उम्मीद है। केवल कोल्हन वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात की, सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। झारखंड में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों की हलचल बढ़ गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। दोनों ही पार्टियां यह चाहेंगी कि चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाए। हरियाणा चुनाव में हार मिलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है। कांग्रेस अभी सहयोगियों के दबाव में होगी, क्योंकि हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया था। इसमें सबसे आगे आप TMC शिवसेना उद्धव गुट रही थी, जिसने कांग्रेस की खिंचाई करते हुए कहा था कि कांग्रेस की हार इस वजह से हुई है क्योंकि उसने सहयोगियों की मदद नहीं ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में तालमेल पर सहमति लगभग बन गई है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए JMM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जल्द ही बैठक करेंगे। इस बैठक में एक सीट पर चर्चा होगी। उसके बाद ही तालमेल की औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। रांची के चुटिया से लापता हुए 4 साल की बच्ची घर वापस लौटी। जिस युवक ने उठाया था उसी ने लाया। बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे चुटिया थाना क्षेत्र के पास हाउस रोड से एक 4 साल की बच्ची के लापता होने की खबर आई थी। CCTV फुटेज में देखा गया था कि उसे एक युवक अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था, लेकिन गुरुवार को सिल्ली के एक युवक ने उस बच्ची को उसके घर वापस पहुंचा दिया। मिली जानकारी के अनुसार CCTV में दिखाई दे रहा युवक बच्ची को अपने साथ सिल्ली ले गया था, लेकिन गुरुवार को उसने बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि युवक बच्ची को अपने साथ क्यों ले गया था। बता दें कि बच्ची के पिता दुकान से कुछ सामान लेने गए थे। इसी दौरान बच्ची भी उनके पीछे निकल गई। इसके बाद एक युवक बच्ची को अपने गोद में उठाकर ले गया था। परिजनों ने चुटिया थाने की पुलिस को इस बात की सूचना शाम को दी थी। चतरा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, एक को जिंदा पकड़ा। झारखंड के चतरा जिले में TSPC और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और एक नक्सली को जिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल भी बरामद कर ली है। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान हरेंद्र गंजू और ईश्वर के रूप में हुई है। हरेंद्र गंजू TSPC का सब जोनल कमांडर था। पुलिस ने गोपाल गंजू नामक नक्सली को मौके से जिंदा गिरफ्तार किया है। चतरा पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वे जोरी इलाके में अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उनकी TSPC के नक्सलियों से भिड़ंत हो गई। नक्सली ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बल ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 2 नक्सलियों की मौत हो गई, वहीं एक को जिंदा पकड़ा गया है। मामले में चतरा SP विकास पांडे ने नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ चतरा के जोरी इलाके में हुई है। सुरक्षा बल जोरी इलाके में अभियान पर थे। इसी दौरान गन्योत्री जंगल के पास सुरक्षा बलों का सामना TSPC के नक्सलियों से हो गया। दुर्गा पूजा में नहीं मिला अतिथि शिक्षकों को मानदेय, संघ ने दी अब उग्र आंदोलन की चेतावनी। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को पिछले 17 महीनों से बकाया मानदेय नहीं मिलने की वजह से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण ये शिक्षक वित्तीय कठिनाइयों में है।
यहाँ तक कि त्योहारों पर भी उन्हें कर्ज लेने की जरूरत महसूस हो रही है। धरना और आंदोलन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के संयोजक सह वरिष्ठ नेता डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने चेतावनी दी कि पूजा के बाद अतिथि शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे। इसके तहत अर्थी जुलूस, तालाबंदी, पुतला दहन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे कदम शामिल होंगे। डॉक्टर धीरज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सूबे की सरकार को इस समस्या का अविलंब समाधान करना होगा। डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि यह सरकार सुनने वाली है, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को अनसुना किया रहा। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला। अतिथि शिक्षकों की बहाली 2015 से 2023 के बीच उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हुई थी, लेकिन 17 महीने से उनका मानदेय बकाया है और वे अब संघर्ष के रास्ते पर है। गढ़वा में रामायण देखकर लौट रही युवती के साथ गैंगरेप, एक हिरासत में। गढ़वा में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूजा पंडाल घूमने निकली युवती रामायण देखकर घर लौट रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर मौके से फरार हो गए। घटना सोमवार की बताई जा रही। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र का है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने बताया कि लिखित शिकायत के मुताबिक पीड़िता सोमवार की रात रामायण देखकर घर लौट रही थी। 4 की संख्या में अपराधी युवती के साथ गैंगरेप कर फरार हो गए। गैंगरेप के 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 आरोपी की तलाश की जा रही। पुलिस ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना का साइड इफेक्ट, मैया योजना की चमक पड़ी फीकी, झामुमो को जेएमएम सम्मान पर भरोसा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना की चमक फीकी पड़ती दिख रही है। इसकी वजह है भाजपा के पंचप्रण में शामिल गोगो दीदी योजना। भाजपा ने वादा किया कि अगर उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर घूम घूम कर फॉर्म भी भरवाया है। इसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ता दिख रहा, क्योंकि मुख्य सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम सम्मान योजना नाम से एक फॉर्म प्रिंट करवा लिया है। पार्टी का यह दावा है कि वह महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये यानी साल में 30,000 रुपये देना चाहती है। झामुमो ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक स्लोगन भी प्रिंट करवाया है। उसमें लिखा हुआ है कि तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहन को हर साल 30,000। फर्क बस इतना है कि भाजपा ने गोगो दीदी योजना को लेकर घोषणा कर दी है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जेएमएम सम्मान योजना के लिए चुनाव आयोग की अनुमति चाह रहा है। आधी आबादी के सशक्तिकरण के नाम पर दरिया दिली दिखाने की मची होड़ से आम जनता कंफ्यूज हो गई है। चर्चा हो रही है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि अब तक हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना की बात कर रही थी, किस्त पर किस्त जारी किए जा रहे थे। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद महिलाओं से पूछ रहे थे कि आपका आशीर्वाद मिलेगा ना। दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना के नाम पर सम्मान यात्रा का दौर चल रहा है। इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन लीड कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह यात्रा ऑफिशियल तौर पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री बेबी देवी के नेतृत्व में सरकारी खर्च पर निकाली जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, रांची विधानसभा सीट पर किसका कटेगा पत्ता, कौन लहराएगा परचम। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के साथ साथ टिकटों के लिए भी सरगर्मी बढ़ गई है। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक यह बीजेपी की दबदबे वाली सीट मानी जाती है। रांची विधानसभा सीट बीजेपी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। हालांकि पिछली बार झामुमो ने कड़ी चुनौती दी थी। 2024 विधानसभा चुनाव के लिए भी दोनों पार्टियों ने तैयारी की है। एक तरफ जहां चर्चा चल रही कि झामुमो रांची विधानसभा सीट से अपने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को उतार सकता है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही और महागठबंधन में भी अभी ये तय नहीं हुआ है कि रांची सीट झामुमो को मिलेगी या फिर कांग्रेस के खाते में होगी। झारखंड की रणजी टीम घोषित, ईशान किसान को मिली कप्तानी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए ने बुधवार को सत्र 2024-25 के लिए टीम घोषित की है।
चर्चित इंटरनेशनल क्रिकेटर ईशान किशन को झारखंड रणजी टीम की कप्तानी मिली है। इसमें कप्तान ईशान किशन के अलावा जिन खिलाड़ियों को जगह मिली है उसमें विराट सिंह, उप कप्तान कुमार कुशाग्र, विकेट कीपर नाजिम सिद्दीकी, आर्यमन सेन, शरणदीप सिंह, कुमार सूरज, अनुकूल रॉय, उत्कर्ष सिंह, सुप्रियो चक्रवर्ती, सौरभ शेखर, विकास कुमार, विवेकानंद तिवारी, मनीषी रवि कुमार यादव और रौनक कुमार का नाम शामिल है। इसके पहले बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में भी झारखंड की टीम ईशान किशन की कप्तानी में उतरी थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और झारखंड का पहला मुकाबला असम से है। झारखंड टीम एलीट ग्रुप में शामिल है। उसमें असम रेलवे, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की टीमें शामिल हैं। इरफान अंसारी ने 5,97,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी पुल को दी स्वीकृति। रांची जिले के सीली प्रखंड में घाघरा सतिया पर 5,97,00,000 रुपए की लागत से आरसीसी पुल की स्वीकृति मिली है। इस पुल के निर्माण से कैरेडी, पात्रा हाथू और बसंतपुर पंचायत के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुल निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। इस मौके पर ग्रामीणों ने डॉक्टर अंसारी को बधाई और धन्यवाद दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश ने पुल निर्माण के लिए मंत्री से अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियां होती है। ग्रामीण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण के लिए 5,97,00,000 परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश के साथ रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो, मुच्चीराम महतो, राघव महतो आदि सैकड़ों लोगों ने माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित किया। बाबूलाल मरांडी का आरोप, अफसरों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने अफसरों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। कहा कि झारखंड की माताओं बहनों के बीच गोगो दीदी योजना की स्वीकार्यता देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बौखलाहट में है। आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन गोगो दीदी योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत की गीदड़ भड़की से डरने वाली नहीं है। मरांडी ने कहा कि पिछले 5 सालों में जनता के साथ झूठा वादा करने वाली हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता करारा जवाब देगी। बीजेपी के पंचप्राण की घोषणा से हेमंत सोरेन हताश में है। झारखंड के युवाओं को नौकरी के लिए तरसाने वाले, मौत के मुंह में सुलाने वाले हेमंत अपनी निश्चित हार देकर बौखला चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही अपने पंचप्रण को लागू करेगी, जनता के किए हर वादे को पूरा करेगी। गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता देंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी होंगी। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। चतरा राइफल क्लब के 10 निशानेबाजों का SGFI नेशनल के लिए चयन। चतरा राइफल क्लब ने झारखंड में खेल जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है। 6 अक्टूबर 2024 को रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित ट्रायल में क्लब के 10 निशानेबाजों का चयन हुआ है। इस ट्रायल में झारखंड के कुल 160 निशानेबाज खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें राइफल और पिस्टल दोनों इवेंट शामिल थे। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित महिला राइफल निशानेबाजों में सृष्टि, अदिति, महिमा और दर्पण शामिल है। वहीं पुरुष राइफल निशानेबाजों में फरहान, पृथ्वी पांडे और नौफिल रहमान का नाम शामिल है। पिस्टल महिला श्रेणी में सौम्या, वानी और मेहल देव राजपूत का चयन हुआ है। खिलाड़ियों का कहना है कि उनके अंदर छिपी प्रतिभा को सामने लाने में चतरा राइफल क्लब के निर्देशक नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं की मेहनत और मार्गदर्शन की बदौलत वे आज राज्य के लिए खेल रहे हैं। अब इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वे SGFI नेशनल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।